हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। किचन के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि लगता है कि बस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हम अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में हम बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं। तो चलिए, आज आपके साथ ऐसे 5 किचन हैक शेयर करती हूँ जो आपके किचन का काम बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। फिर काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको अपने लिए टाइम भी मिलेगा। चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो हैक नंबर पहला है कि हाउ टू फ्रीज़ थिंग्स इन द ईजीएस्ट पॉसिबल वे। ये देखिए, मैंने पनीर को फ्रीज़ करके रखा है और मैं एक एक क्यूब्स सेपरेटली अपने हाथ में निकाल रही हूँ और इन्हें ऐसे ही यूज़ कर सकती हूँ जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ फ्रीज़ करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि ये बड़ा सा एक चंक बन जाती है, जैसे कि ये बन गया था। लेकिन अगर ये चंक बन भी जाए ना तो भी आप इसे ईजिली हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके ही तोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं। चलिए दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे किया। तो ये पनीर तो मैंने पहले से करके रखा है। एक आलू के साथ दिखाती हूँ कि कैसे किया। तो आलू को मैंने पहले पनीर जैसा काट लिया है, जैसा मैंने पनीर काटा है क्यूब्स में वैसे ही। और कंटेनर को एकदम ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा सा उसका ऊपर का हिस्सा छोड़ देंगे ताकि शेक करने में प्रॉब्लम ना आए। हाँ, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में इसको शेक करते रहेंगे और फिर फ्रीज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको फ्रीज़र में डाला और अब 40-45 मिनट बाद या फिर 1 घंटा बाद भी ऐसे कंटेनर को निकालिए जो भी आपने फ्रीज़ किया होगा और इसको बस ऐसे शेक कर लीजिए। इसीलिए मैं कह रही थी कि ऊपर का हिस्सा नहीं भरना है, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा वरना शेक होगा नहीं और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आएगा शेक करने में। ये मैं 3 घंटे के बाद का आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। अच्छा, पहले पिछले 2 घंटे में मैंने निकाल के दो दो बार शेक कर लिया था। अभी 3 घंटे बाद का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। देखिए, आलू थोड़े से फ्रीज़ होने लगे हैं और ये ऊपर का थोड़ा सा बर्फ़ भी जमने लगा है, अगर आपको कैमरा में दिखाई दे रहा होगा तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे ही फ्रीज़ करके रखी है। ये देखिए, ये गार्लिक भी मैंने ऐसे ही फ्रीज़ करके रखा हुआ है और एक एक कली एकदम खिला खिला सेपरेटली मेरे हाथ में निकल के आ रहा है। और जितनी क्वांट इससे क्या होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है रोज़मर्रा के काम के लिए, कि जितनी आपको ज़रूरत है उतना लीजिए और यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। और ये अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में गर्म कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वार्म वाटर में अगर 5 मिनट 10 मिनट भिगा के रख देंगे तो भी काम चल जाता है। वो जो पनीर मैंने फ्रीज़ करके रखा था वो मैंने माइक्रोवेव किया और अभी दिखाती हूँ आपको कि पनीर कितना सॉफ्ट है। एकदम ऐसा लगेगा कि रूम टेम्परेचर पे ही है। चलिए, अब टिप नंबर 2 पे चलते हैं। एक ऑल इन वन मसाला बनाते हैं, इसे हम बंगाली में भाजा मौसला भी कहते हैं और ये बहुत से चीज़ों में हमारे यहाँ यूज़ होता है। तो ये धनिया ले लिया है मैंने 200 ग्राम, सौंफ ले लिया है 50 ग्राम और जीरा ले लिया है 100 ग्राम। 2-3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 10-15 मैंने इलायची ली है, छोटी वाली इलायची, और 10-15 ही मैंने लौंग लिया है और 3-4 सूखी लाल मिर्च ली है। अच्छा, लाल मिर्च यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, मत खाते हैं तो मत डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए। अगर बच्चे हैं और वो उनके खाने में भी आप ये मसाला डालना चाहते हैं तो मिर्च थोड़ा अवॉइड ही करना ही ठीक रहेगा। तो चलिए, अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर ग्राइंडर में पीसेंगे। इसकी भीनी भीनी खुशबू आ जाए तब तक इसे भूनिएगा, जला मत दीजिएगा, बस थोड़ा थोड़ा भूनते रहिए। अच्छा, यहाँ एक टिप है कि जीरा जो है वो आप बाद में ऐड कीजिए, क्योंकि जीरे का साइज़ थोड़ा छोटा होता है ना, वो पहले से डाल देंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा और मिर्च और दालचीनी जब तक भुनेगी तो वो जल चुका होगा। तो जलाना तो नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट इनको कर लीजिए, उसके बाद आप जीरे को डाल के 10-15 सेकेंड या ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उससे भी हो जाता है। जीरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता ड्राई रोस्ट होने के लिए। तो ये देखिए, मैंने जीरा डाला, अभी इसके भून लेंगे और फिर एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। और एक किसी भी एकदम ड्राई कंटेनर में स्टोर करके रखिए, ये मसाला आपका 2 महीने तक चल जाएगा। जितनी भी क्वांटिटी आपको ज़रूरत हो उतना बनाइए और फिर यूज़ कीजिए। अच्छा, मसाला ना एकदम फाइन पाउडर करके मत पीसिएगा, जैसे हमको मार्केट में मिलता है ना गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, वैसा एकदम आपको फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखिएगा तो खाने में अच्छा लगता है।
चलिए अब हैक नंबर 3 पे चलते हैं। हरी मिर्च को बहुत दिनों तक फ्रिज में कैसे स्टोर करके रखना है, चलिए देख लेते हैं। हरी मिर्च के ये ऊपर का जो डंठल होता है वो आपको तोड़ के अलग रख देना है और इसको अच्छे से पानी से धो के साफ़ करके और किसी क्लॉथ नैपकिन पे बिछा के उसका पानी सुखा लेना है और किसी एयर टाइट कंटेनर पे आपको स्टोर कर लेना है। मैं प्लास्टिक का कंटेनर ले रही हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये बेहतर रहता है। अगर आप कांच का ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। तो ये वाले हरी मिर्च मेरे पिछले बैच के हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये 1 महीना पुराना है। ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट से अभी भी ख़रीद के लेके आए हैं, इतनी ताज़ी है। कंटेनर के अंदर के साइड आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ नैपकिन बिछा देना है। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ नैपकिन अच्छी रहती है। मैंने टिश्यू पेपर के साथ भी बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उससे फिर थोड़े दिनों के बाद ख़राब हो ही जाते हैं। लेकिन ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ नैपकिन बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि ये रीयूजेबल है। आप 10-15 बार इसे आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। बार कहते हैं आप इसे 100 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है तो इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकती। चलिए अब टिप नंबर 4 देख लेते हैं। हम कई बार मार्केट से अदरक लहसुन का पेस्ट खरीद के लाते हैं और वो खाने में यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा बढ़िया स्वाद नहीं देता जितना ये घर पे बनाया हुआ देते हैं। घर पे आप कैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, चलिए दिखाती हूँ। तो अदरक लहसुन में मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल का डाला। मस्टर्ड ऑयल ही लेना है आपको, कोई दूसरा तेल नहीं चलेगा। और 1 चम्मच नमक, मतलब जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं उस हिसाब से तेल और नमक का क्वांटिटी भी बढ़ाइएगा। मैंने जितना लिया था उस हिसाब से 1 चम्मच काफ़ी है। और इतना सा पेस्ट आपका 1 महीना चल जाता है। किसी कांच कंटेनर को धो के अच्छे से सुखा के, बिल्कुल उसमें पानी नहीं रहनी चाहिए, और आप इसको पीस के उसमें स्टोर कर लीजिए। बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता। मतलब बस ये है कि आप जब भी उसको निकालिए यूज़ करने के लिए तो बहुत देर तक बाहर, फ्रिज के बाहर ना रखते। जितना आपको ज़रूरत हो फ्रिज से निकाल के एक कटोरी में ले लीजिए, थोड़ा सा, जितना क्वांटिटी आपको उस वक्त के लिए चाहिए होगा, और फिर वापस से तुरंत 1-2 मिनट के अंदर ही उसे वापस से फ्रिज में रख दीजिए। मतलब टेम्परेचर उसका आपको मेंटेन करके रखना है। बहुत देर तक फ्रिज के बाहर निकाल के रख देंगे तो शायद चांसेस है कि ख़राब हो जाए, अदरवाइज़ ये आपका बहुत अच्छा रहता है। और कभी कभी ना अदरक लहसुन का जो दाम है, मतलब प्राइस है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब थोड़ी सी सस्ती हो चीज़ें तो आप ये करके और कांच कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स में भर के रख दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। अच्छा, एक और टिप, आपको कोई गीला चम्मच इसमें नहीं डालना है। बेटर होगा कि आप एक, इसके साथ जो चम्मच यूज़ हो जाता है, मतलब छोटा वाला साइज़ का जो चम्मच है जिससे हम मसाले वगैरह खाने में डालते हैं, वैसा एक चम्मच आप इसके अंदर ही रख दीजिए। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो ट्राई कीजिए एक ड्राई चम्मच लेके फिर उसे यूज़ करने का। पानी लगाने से कभी कभी ख़राब हो जाता है। चलिए अब टिप नंबर 5 पे चलते हैं, यानी कि लास्ट पे। तो हाउ टू मेक ओट्स फ्लावर एट होम। कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये तो हम सबको पता है, लेकिन ऑनेस्टली सबको पता नहीं होता। जब मैं नई नई शादी करके आई थी तो मुझे भी ये सिंपल चीज़ें नहीं पता थी। न्यू होम मेकर्स जो हैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगी। तो यहाँ मैंने रोल्ड ओट्स लिया है, आप स्टील का ओट्स भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा महंगा आता है इसलिए मैंने रोल्ड ओट्स लिया है। इसको आप अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एकदम फाइन पाउडर कर लीजिए, एकदम फाइन पाउडर। तो आपका बन गया फ्लावर। और अब इसे ठंडा करके, एकदम ठंडा करके, गरम गरम मत भर दीजिएगा, ठंडा करके किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए और जैसे मर्ज़ी यूज़ कीजिए। तो ये थी वो 5 किचन हैक्स जो मैंने शेयर किया। ये सारी हैक्स टिप्स एकदम ट्राइड और टेस्टेड है। मैं कई सालों से इन्हें यूज़ कर रही हूँ, पिछले 3-4 सालों से तो कर ही रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। आपके लिए कैसा रहा मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। हेल्पफुल रहा तो भी बताइएगा, नहीं रहा तो भी बताइएगा, तो मैं कुछ और नया और इम्प्रूव्ड वे लेके आऊँगी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसका एक पार्ट 2 भी मैंने बनाया है, वो भी जल्दी पोस्ट करूँगी, तो मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।